नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस का स्टैक चैप्टर से 5 अंक वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी जानकारी। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, उसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आप जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो का प्रश्न। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। इवेलुएट द एक्सप्रेशन 5 6 2 प्लस इंटू 12 4 डिविजन माइनस इन द टेबुलर फॉर्म शोविंग स्टैक स्टेटस आफ्टर एवरी स्टेप। प्रश्न क्या है पहले समझ लीजिए। प्रश्न में जो है ना, ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये आपका एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है और इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? स्टैक की मदद से। ठीक है, स्टैक की मदद से इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है, इसका फाइनल आंसर लाना है स्टैक की मदद से। और आप स्टैक में हर एक स्टेप में क्या क्या चीजें हो रही हैं उसे आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रश्न है वो कई साल आपके एग्जाम में आ चुका है। पिछले साल भी आया था और इस साल भी आने की संभावना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो पिछला साल में आया वो इस साल नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। कंप्यूटर साइंस के मामले में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर साइंस के मामले में कई बार ऐसा हुआ है जो पिछला साल आया था वो इस साल भी रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना सीखते हैं। इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाना है, जो बच्चे ऑलरेडी इसे जानते हैं अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जो है इसे जरूर देखें। इस तरह के प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल में कुछ कॉलम्स होंगे। कॉलम्स के नाम कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हैं। पहले कॉलम का नाम देंगे आप स्टेप, दूसरे कॉलम का नाम देंगे आप इनपुट सिंबल या एलिमेंट, तीसरे कॉलम का नाम देंगे आप स्टैक, और जो आपका चौथा कॉलम होगा उसका आप नाम देंगे इंटरमीडिएट आउटपुट या फाइनल आउटपुट। इस तरह के प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो देखिए आपका जो एक्सप्रेशन दिया है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसे आप लेफ्ट टू राइट जो है रीड करना शुरू कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा क्या? 5। ठीक है, तो आप पहले स्टेप में क्या करेंगे, आप लिखेंगे 5 पुश। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, पुश 5। ठीक है, जो मर्जी है ना, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। खैर, मैंने यहाँ लिखा है 5 पुश। 5 को पुश कीजिए। ये 5 जो है कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके स्टैक में, तो मैंने स्टैक में 5 लिख दिया। इसके बाद 5 के बाद देखिए एक्सप्रेशन में जो अगला आपका जो सिंबल है या जो एलिमेंट है वो है आपका 6। ठीक है, 6 चूंकि एक ऑपरेंड है, 6 चूंकि एक वैल्यू है, इसे भी हम लोग क्या करेंगे? पुश करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है 6 को पुश करो। पुश करेंगे तो ये स्टैक में जाएगा 5 के ऊपर। ठीक है, 5 के बाद यहाँ 6 है, मतलब 5 के ऊपर है। इसके बाद जो तीसरा आपका यहाँ पर सिंबल है वो है 2। ये भी एक ऑपरेंड है, ये भी एक वैल्यू है। तो स्टेप नंबर 3 में हम दिखा रहे हैं कि 2 को भी हम लोगों ने क्या किया? पुश किया। इस प्रकार से स्टैक में अब आ चुका है 5 6 और 2। 2 जो है वो टॉप में है। इसके बाद देखिए अगला जो आपका सिंबल है वो है आपका प्लस, जो कि क्या है? आपका एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो चौथे स्टेप में क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोगों को कोई ऑपरेटर मिलता है, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला प्लस। तो हम पॉप करेंगे। पॉप मतलब होता है निकालना। क्या पॉप करेंगे? दो आखिरी एलिमेंट। तो हमारा जो दो आखिरी एलिमेंट है वो हमारा क्या है? 6 और 2 है। 6 और 2 को हम लोगों ने निकाल लिया। एंड इवेलुएट। इवेलुएट मतलब ये जो प्लस था ना, यानी कि दोनों को निकाल करके जोड़ देना है। तो आप एक चीज ध्यान देना, 6 और 2 जिस क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसी क्रम में आप इसको रखना, निकालना, और बीच में प्लस का साइन दे देना। ठीक है, यही किया हुआ है। ऐसा नहीं करना है कि 2 + 6। हालांकि आप तो सोच रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ता है, 6 + 2 भी 8 होता है, 2 + 6 भी 8 होता है। ठीक है, देखिए प्लस के केस में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डिवीजन आएगा तो वहां पर फिर जो है थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। तो याद रखना है आपको, स्टैक में जिस भी क्रम में दिखाई दे रहा है ना, 6 उसके बाद 2, उसी क्रम में आप लिखना यहाँ पर। ठीक है, तो हमने 6 और 2 को निकाला, हमने यहाँ पर लिखा और ऑपरेटर को हमने बीच में डाल दिया। कौन सा ऑपरेटर? वही प्लस वाला। दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 2 जोड़े तो क्या आया? 8 आया। अब इस 8 को हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 5 में बताया गया है, उस रिजल्ट 8, उस 8 को जो रिजल्ट आया था 8, उसको वापस से स्टैक में डाल देंगे। स्टैक में आपका पहले से 5 पड़ा हुआ था, उसके ऊपर क्या आ गया? 8 आ गया। अब आते हैं अगला जो सिंबल है वो देखिए आपके एक्सप्रेशन में, वो है आपका मल्टीप्लिकेशन।
तो सिक्स स्टेप में क्या करेंगे कि आपको मल्टीप्लीकेशन मिला तो आप क्या करेंगे, पॉप करेंगे, निकालेंगे फिर से दो एलिमेंट। ठीक है, तो दो एलिमेंट मेरा लास्ट टाइम क्या था, 5 और 8 था। दोनों को जब निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जगह ये स्टैक खाली हो जाएगा। तो निकालने के बाद उसको इवेलुएट करना है, तो 5 इंटू 8 क्या हो गया, 40 हो गया। याद रखना है 5 इंटू 8 लिखना है, 8 इंटू 5 मत लिखना। ठीक है, नाउ अब जो रिजल्ट आया उसको क्या करेंगे, तो सेवेंथ स्टेप में बताया गया है पुश रिजल्ट 40। 40 को हम लोग क्या कर देंगे, स्टैक में वापस डाल देंगे। इसके बाद देखिए एक्सप्रेशन में अगला क्या है आपका, 12 है। 12 चूंकि एक वैल्यू है, एक ऑपरेंड है, इसको हम लोग करेंगे पुश, तो 12 को पुश करेंगे। स्टैक में आपका आ जाएगा 40 कॉमा 12, 12 आपके बाद में आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अगला आपका 4। ठीक है, तो 4 भी आपका एक ऑपरेंड है, एक वैल्यू है, उसे हम लोग भी क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो आपका देखिए 4 आ गया आपके स्टैक में। इसके बाद देखिए अगला जो है आपका यहाँ पर डिवीजन है। डिवीजन क्या है, डिवीजन आपका एक ऑपरेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10th वाले में बताया गया है डिवीजन, पॉप टू एलिमेंट, दो एलिमेंट निकालिए, क्या निकलेगा, 12 और 4 है ना, 12 एंड 4, और बीच में हम लोग डिवीजन का साइन दे दिए। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा कॉसेंट यानी भागफल 3 आएगा। 11th स्टेप में क्या करना है, पुश रिजल्ट 3, वो जो 3 आया था ना उसको वापस स्टैक में डाल दीजिए। तो 40 के ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद अगला जो आपका एक्सप्रेशन में जो सिंबल है वो है आपका माइनस। तो जैसे ही आप जानते हैं कि ऑपरेटर आता है तो दो हम लोग ऑपरेंड को बाहर निकाल देते हैं, मतलब दो वैल्यूज जो स्टैक में पड़े हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। तो पॉप टू एलिमेंट, अब यहाँ से 40 और 3 निकल जाएगा तो ये जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। 40 और 3 को निकाल कर उसको इवेलुएट करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो 40 - 3 करेंगे और यहाँ पर 37 आएगा। ठीक है, अब ये जो 37 है ना उसको क्या करेंगे, अगले स्टेप में पुश रिजल्ट 37 स्टैक में हम लोग क्या कर देंगे, 37 को डाल देंगे। अब स्टेप नंबर 14, आपका जो एक्सप्रेशन है ना वो खत्म हो गया। ठीक है, लास्ट देखिए यहाँ पर क्या था, माइनस था, माइनस आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, माइनस का काम तो खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि नो मोर एलिमेंट, अब एक्सप्रेशन में कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे कि स्टैक में जो 37 था उसको पॉप कर देंगे। तो हमने इसको बाहर निकाल दिया और यही आपका क्या हो गया, फाइनल आउटपुट आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन था ना, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, 37 आएगा। नाउ अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर नंबर्स को कॉमा लगा कर लिखा गया है ना, 50 कॉमा 40 प्लस 18 14 माइनस और इंटू। क्या करते हैं आपको मालूम है, लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। सबसे पहले आपको मिला 50, 50 एक वैल्यू है तो उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो आपके स्टैक में 50 आ गया। दूसरा आपका जो है 40 है, तो 40 को भी क्या करेंगे, आप स्टैक में पुश करेंगे। ठीक, उसके बाद अगला जो है आपका प्लस है। प्लस चूंकि एक ऑपरेटर है तो तुरंत हम पॉप करेंगे, यानी 50 और 40 को बाहर निकालेंगे और निकाल कर उसको इवेलुएट करेंगे। तो चूंकि प्लस था तो 40 प्लस 50 या 50 प्लस 40 है ना, 50 प्लस 40 क्या हो गया, 90। अब ये जो 90 रिजल्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को हम लोग वापस पुश करेंगे स्टैक में। इसके बाद 18 है, 18 को पुश करेंगे हम लोग स्टैक में, तो 90 के ऊपर 18 आ गया। अगला है आपका 14 है, 14 भी एक वैल्यू है, इसको भी पुश करेंगे स्टैक में, तो देखिए 18 के ऊपर 14 आ गया। अगला आपका जो है यहाँ पर माइनस है, जैसे माइनस मिलेगा 18 और 14 जो है वो पॉप करा देंगे, है ना, पॉप टू एलिमेंट और इवेलुएट। तो 18 - 14 क्या आया, 4 आया। 4 जो आया रिजल्ट, इसको हम लोग वापस कहाँ कर देंगे, स्टैक में पुश। तो यहाँ पर जो है 90 के ऊपर क्या आ गया, 4 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन का जो है यहाँ पर साइन है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के मिलते ही दो जो आपके वैल्यूज हैं स्टैक में उसको बाहर निकालेंगे, 90 और 4। 90 एंड 4 को बाहर निकाल करके इवेलुएट करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको 360। रिजल्ट को वापस से आप जो है स्टैक में पुश कर देंगे। फिर देखेंगे कि एक्सप्रेशन में कोई भी एलिमेंट अब बाकी नहीं है, नो मोर एलिमेंट। तो पॉप एलिमेंट आप इस 360 को बाहर निकाल लीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए एक क्वेश्चन कुछ इस रूप में भी हो सकता है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपका जो है वेरिएबल दिया हुआ है, A B+C × D एंड डिवीजन। और आपको बताया गया है कि मान लीजिए ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 5 है और डी का वैल्यू 7 है। तो स्टैक की मदद से जो है इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को क्या कीजिए, आप इवेलुएट कीजिए। तरीका वही होगा। ठीक है, तरीका आपका यहाँ पर वही होने वाला है। सिंपली आप इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट जो है स्कैन कीजिए।
तो लेफ्ट टू राइट जब आप चलेंगे तो सबसे पहले आपको ए मिलेगा। ध्यान रखिएगा ए जो है आपका एक जो है वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 3 है। तो ए को पुश करेंगे, ठीक, स्टैक में जाएगा। फिर मिलेगा आपको अगला बी, बी को पुश करेंगे, ये जाएगा आपका स्टैक में। फिर अगला मिलेगा प्लस, जैसे प्लस मिलेगा दोनों एलिमेंट को बाहर निकाल करके इवेलुएट कर लेंगे, यानी ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए का वैल्यू जो है आपका 3 था, बी का वैल्यू आपका 4 था। देखिए यहाँ पर 3 और 4 था, तो 3 4 क्या हो गया, 7 हो गया। अब ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को पुश करेंगे स्टैक में, 7 आ गया। इसके बाद अगला आपका जो है वो सी है, सी भी आपका एक वैल्यू है, सी को भी पुश करेंगे तो 7 कॉमा सी। उसके बाद आप जो है आपका मल्टीप्लिकेशन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन का ये मल्टीप्लिकेशन वाला ये जो ऑपरेटर मिलेगा, हम पॉप करेंगे दो एलिमेंट को, वो है आपका 7 और 3। तो 7 × 3 यानी कि 35। उसके बाद अगला आपका जो है यहाँ पर डी है। अच्छा, 35 जो आपका आया उसको पहले आप पुश कर देना, पुश करना ना भूलना। 35 यहाँ पर आ गया। उसके बाद आप आते हैं डी के पास, क्योंकि डी जो है एक वेरिएबल है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे स्टैक में। तो आपने उसको स्टैक में पुश किया तो 35 के ऊपर डी आ गया। फिर आपको मिलता है डिवीजन। तो डिवीजन किसके किसके बीच में, तो 35 और डी के बीच में, यही दोनों जो है पॉप किया गया था। तो आपका जो डी का जो वैल्यू है वो देख लीजिए, डी का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है 7, ठीक है। तो 35 को हम लोग 7 से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 टाइम्स में गया। उसके बाद जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को पुश कर देंगे हम लोग क्या, स्टैक में। फिर देखेंगे कि आपके स्टैक में फिर आप देखेंगे कि आपके एक्सप्रेशन में कोई भी और एलिमेंट बाकी नहीं है, नो मोर एलिमेंट। तो पॉप करेंगे जो आपने यहाँ पर स्टोर किया था 5 को, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस प्रश्न का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि 90% चांसेस यहाँ पर जो है, 90 to 95% चांसेस जो है इसका आने का है कि ये क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स में आएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।